नमस्कार। मैं अमित वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों के बीच एक वीडियो साझा की थी, जो वीडियो थी हमारी हिंदी वर्णमाला को लेकर। उसमें मैंने हिंदी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला की व्यवस्था को लेकर कंप्लीट बात बोली थी कि कौन सा वर्ण कहाँ पर आता है, हमारे हिंदी वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ हैं, कितने वर्ण हैं, हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है, हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं, हमारे व्यंजनों में कितने ऊष्म व्यंजन हैं, कितने अंतस्थ व्यंजन हैं, कितने संयुक्त व्यंजन हैं, कितने हमारे पास आगत व्यंजन है या उत्क्षिप्त व्यंजन है, कितने हमारे पास स्वर है, स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, और कितने हमारे पास मूल ध्वनियां हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, हमारे पास स्वनिम का क्या अर्थ निकलता है। इन सभी को लेकर दोस्तों मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए, क्योंकि दोस्तों जो मैं आज आप लोगों के लिए विषय लेकर आया हूँ, आज का विषय है मेरा उच्चारण स्थान। जो हिंदी वर्णमाला मैंने आपको पहले लेक्चर में करवाई है, वह उन जो हमारे वर्ण थे या ध्वनियाँ थी, उन ध्वनियों का उच्चारण हमारे मुख विवर से किस तरह से होता है, कौन कौन सी ध्वनियाँ हमारे मुख विवर से कहाँ कहाँ से निकलती है। आज हम आप लोगों के सामने इस विषय को लेकर आए हैं, जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला के उच्चारण स्थान। हिंदी वर्णमाला दोस्तों, मैंने बोला था हिंदी वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ थी, कितने वर्ण थे, कितने वर्ण थे दोस्तों, 52 वर्ण थे, 52 ध्वनियाँ थी। कितने थे? 52 ध्वनियाँ थी। अब जब हमारे मुख विवर के अंदर से कोई ध्वनि निकलेगी, ठीक है, हम लोग जब किसी ना किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो ध्वनि निकलेगी। लेकिन ध्वनि कैसे निकलेगी? अब क्योंकि हमारे मुख विवर के अंदर कुछ ना कुछ क्रियाएं होगी, कुछ ना कुछ क्रियाएं होगी, कुछ ना कुछ ध्वनि निकलेगी दोस्तों। आज का ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला के उच्चारण स्थान से आपके पास हर एक क्षेत्र में, हर एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न उठते ही उठते हैं। आप चाहे पटवारी का देखो, आप चाहे कमीशन देखो, किसी भी टीजीटी का कमीशन है, पीजीटी का कमीशन है, जेबीटी का कमीशन है, आप चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं देखें, हमारे टैट देखो, एलटी टेट देखो, उसमें हर एक क्षेत्र में क्या है, यहाँ से प्रश्न उठते ही उठते हैं। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसको पूरा देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर टाइटल दिया है हिंदी वर्णमाला के उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान क्या होते हैं दोस्तों, कि जब हम अपने मुख विवर के अंदर से कोई ना कोई ध्वनि उच्चरित करते हैं, या हमारे पास जो 52 ध्वनियाँ हिंदी वर्णमाला की है, उन ध्वनियों का उच्चारण करते वक्त हमारे मुख विवर के अंदर हमारी जीवा या मुख विवर के अन्य कोई भी भाग कहीं भी स्पर्श कर रहा है, या जो हमारे मुख विवर से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, जहाँ से निकल रही है, उस स्थान को क्या बोलेंगे? उस स्थान को बोलेंगे दोस्तों उच्चारण स्थान। क्या बोलेंगे? उच्चारण स्थान। तो ठीक है, टॉपिक को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों इसको जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, वीडियो पूरा देखना। और अगर किसी ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखें। तो उच्चारण स्थान है दोस्तों। तो उच्चारण स्थान में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 11 स्वर थे, है ना, 33 व्यंजन थे, 4 अंतस्थ व्यंजन थे, 4 ऊष्म व्यंजन थे, 4 हमारे पास क्या थे, संयुक्त व्यंजन थे। उन सभी के लिए क्या है, अलग अलग उच्चारण स्थान हमारे मुख विवर में है। कहाँ कहाँ से कौन कौन सी ध्वनि उच्चरित होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने व्यंजनों में बताया था आप लोगों को कि हमारे पास जो व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है, व्यंजन की संख्या कितनी बोली थी? 33। कितनी थी? 33 थी। और 33 व्यंजनों में अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो हमारे पास 33 व्यंजनों में सबसे पहले क्या आते हैं दोस्तों? सबसे पहले आते स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन थे कि कौन से थे? स्पर्श व्यंजन थे। कौन से थे? स्पर्श व्यंजन। और अगर हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की, तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या दोस्तों वो बोली थी मैंने 25। कहां से कहां तक? क से लेकर म तक। क से लेकर जो म तक की ध्वनियां हैं, या क से लेकर म तक के जितने भी वर्ण हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। और मैंने जिक्र किया था कि हमारा जो स्पर्श व्यंजन है वो 5 वर्गों में डिवाइड है।
कितने वर्गों में डिवाइड है? 5 वर्ग। और पांचों वर्गों के उच्चारण के आधार पर अलग अलग स्थान है। पांचों वर्गों के उच्चारण के स्थान में क्या है? अलग अलग है। 5 वर्ग है, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। देखो दोस्तों कैसे है कि हमने क्या किया कि हमने करना है उच्चारण स्थान। मैंने बता दिया व्यंजन कितने हैं? 33 है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है। उसके बाद मैंने बोला क से म तक। उसके बाद मैंने बोला अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? य, र, ल, और व। उसके बाद मैंने बोला था ऊष्म व्यंजन कितने हैं? ऊष्म व्यंजन दोस्तों हमारे पास है 4। उसके बाद मैंने बोला संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजन बोले थे दोस्तों मैंने, संयुक्त व्यंजन बोले थे 4। और स्वर कितने थे? स्वर थे हमारे पास 11। स्वर कितने थे? 11। 2 हमारे पास अयोगवा थे। अयोगवा कितने थे? 2। अयोगवा कितने थे? अयोगवा कितने थे? 2। और 2 क्या थे? उत्क्षिप्त व्यंजन। कितने थे? 2। और इन सभी को मिलाकर अगर हम देखते हैं यहां से 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 ऊष्म व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, 11 स्वर है, 2 अयोगवा है और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है। कुल हो गए दोस्तों ये 52। और इनको बोलते हैं 52 वर्ण। और 52 वर्णों की अलग अलग ध्वनियां हैं। और उन ध्वनियों के लिए जो हमारे मुख्य विवर्ग के अंदर उच्चारण स्थान बने हैं उनका जिक्र हम करेंगे कि यह जो 52 ध्वनियां हैं हमारे मुख्य विवर्ग के अंदर से कहां कहां से निकलती हैं। तो दोस्तों ठीक है, आगे बढ़ते। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि हमने बोला था कि हमारे पास स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 5 है। और हिंदी वर्णमाला में 5 क्या बोले जाते हैं? 5 क्या बोले जाते हैं दोस्तों? 5 बोले जाते हैं। 5 वर्ग है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग है? 5। कौन कौन से वर्ग है? क, च, ट, त, प। ठीक है, क, च, ट, त, प। इनसे पहले क्या करेंगे हम देखेंगे दोस्तों उच्चारण स्थान। यहाँ देखो, ये मैं चार्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखना और सभी अपने पास नोट पे करना कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ है। यहाँ पर आपको डिटेल में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे आगे उच्चारण स्थान। क्या आगे? उच्चारण स्थान। कौन कौन से उच्चारण स्थान दोस्तों, इसको हम यहां पर ऐड करेंगे। उसके बाद आगे हमारे स्वर कि किस स्वर का कौन सा उच्चारण स्थान है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास व्यंजन। कौन सा व्यंजन, कहां पर, क्या इसका उच्चारण स्थान है, कहां पर रखा गया है, कहां से हमारे मुख्य वर्ग से उच्चरित होता है। ठीक है, और व्यंजन के बाद क्या आएगा दोस्तों हमारे पास? अंतस्थ व्यंजन। हाँ, व्यंजन कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। उसके बाद आगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बाद क्या आएगा? हमारे ऊष्म व्यंजन। और दोस्तों एंड में क्या आ गया हमारे पास? अयोगवा। ये रहे। अब इसमें आप लोगों ने विशेष ध्यान रखना है कि किसका उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा स्वर, कौन सा व्यंजन, कौन सा ऊष्म व्यंजन, कौन सा अंतस्थ व्यंजन कहां से उच्चरित होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास उच्चारण स्थान है, सबसे पहले उच्चारण स्थान है कंठ। हमारे मुख्य विवर्ग के अंदर से जो पहला उच्चारण स्थान माना जाता है वो माना जाता है कंठ, क्योंकि जो हमारे 5 वर्ग है, 5 वर्ग है क, च, ट, त, प। जिस प्रकार से सीक्वेंस में हमारे 5 वर्ग है उसी प्रकार से सीक्वेंस में हमारे सबसे पहले जो हमारे पास गले के स्थान पर स्थान है मुख्य विवर्ग के अंदर, इसको बोलते हैं कंठ। उसके बाद बोलते हैं ऊपर जो दूसरे नंबर पे आता है तालु। तीसरे नंबर पे हमारे जिह्वा का पश्चिमी जो भाग होता है उसको बोलते हैं मूर्धा। उसके बाद आता है हमारे पास दंत। उसके बाद आते हैं ओष्ठ। तो हमारे 5 मूल रूप से कितने उच्चारण स्थान दोस्तों? 5 है। कौन कौन से है? हाँ, सबसे पहला कौन सा है? कंठ। कंठ पहला उच्चारण स्थान है कंठ। दूसरा उच्चारण स्थान है तालु। तीसरा उच्चारण स्थान है मूर्धा। चौथा उच्चारण स्थान है दंत। पांचवा उच्चारण स्थान है ओष्ठ या ओष्ठ है।
ये विशेष ध्यान रखना दोस्तों कि कौन सा उच्चारण स्थान कहाँ है। अब जो कंठ से हम वर्णों के उच्चारण करते हैं वो कौन कौन से वर्ण है जिनका उच्चारण हम कंठ से करते हैं, कौन कौन से उच्चारण है जिनका उच्चारण हम तालु से करते हैं, कौन कौन से उच्चारण है, कौन कौन से वर्ण है जिनका उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। तो जो दोस्तों कंठ से स्वरों की अगर हम बात करते हैं, स्वर कौन कौन से कंठ से उच्चारित होते हैं, कंठ से दोस्तों स्वर उच्चारित होते हैं वो होते हैं अ और आ, अ और आ, दो स्वर कंठ इनका क्या है उच्चारण स्थान है। और अगर हम बात करते हैं ई और ई की, जो ई है ई का उच्चारण स्थान क्या है उसका दोस्तों मूर्धा तालु, ई और बड़ी ई इनका उच्चारण स्थान क्या है तालु है। उसके बाद जो तीसरा हमारे पास है वो है ऊ, तीसरा स्वर क्या है हमारे पास ऊ है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, प्लीज बताएं सभी कमेंट करें और बताइए कि ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा ऊ बड़ा ऊ का होगा दोस्तों ओष्ठ, ये बहुत ध्यान रखना है, ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा ओष्ठ होगा। ओके, उसके बाद आता है दोस्तों री, री का उच्चारण स्थान क्या होगा मूर्धा, री कहां से उच्चारित होती है मूर्धा से, मूर्धा जीव का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मूर्धा। रे का उच्चारण स्थान क्या होता है मूर्धा। अब बचते हैं हमारे पास संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं दोस्तों, अभी हम इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में मैंने बोला था 5 हमारे पास वर्ग है, 5 वर्ग के 5 अलग अलग क्या है उच्चारण स्थान। 5 वर्ग को दोस्तों सीक्वेंस में लगाए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग का सभी का उच्चारण स्थान क्या है कंठ है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है तालु है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या दोस्तों मूर्धा है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या दोस्तों दंत है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या रहता है दोस्तों ओष्ठ रहता है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखना, क ख ग घ ग, क ख ग घ और ग इनका उच्चारण स्थान क्या है कंठ है ना। च छ ज झ और ज इनका उच्चारण स्थान क्या है तालु। ट ठ ड ढ अना इनका उच्चारण स्थान क्या है मूर्धा। और उसके बाद क्या है घबराइए मत, त थ द ध न। ये बहुत आसान है, आप लोगों को सबको आता है, बस आपने रिवीजन करना है, आप लोगों ने एक बार फिर से इस पे नजर मारनी है और आपके माइंड में सारे उच्चारण स्थान चले जाएंगे। प फ ब म का उच्चारण स्थान क्या है ब भ म इनका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अब हमारे पास बचते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण स्थान क्या क्या है, अंतस्थ जो हमारे पास व्यंजन है वो कितने हैं वो 4 है। वो कहाँ कहाँ इनके उच्चारण स्थान है, तो अंतस्थ व्यंजन दोस्तों य और ल, य का जो उच्चारण स्थान है, य का उच्चारण स्थान है तालु है ना, र का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ल का उच्चारण स्थान है दंत, और बच्चा है वो को हम बाद में बताएंगे कि वह का उच्चारण स्थान कहाँ से कौन सा है, वह कहाँ से उच्चारित होता है। उसके बाद हम ऊष्म व्यंजन देखेंगे। ऊष्म व्यंजन में 4 व्यंजन हैं, कौन कौन से श श स और ह। अगर हम श की बात करते हैं, श से शलगम, ये आएगा हमारे पास कहाँ पे आएगा तालु, तालु से बोला जाता है श, पेट का श, मूर्धा स, कहाँ से बोला जाता है, कहाँ से बोला जाता है ओष्ठ से, दंत से, स कहां से बोला जाता है दंत से। और बचता हमारे पास है ह का उच्चारण स्थान कहां से होता है दोस्तों कंठ से, ये विशेष ध्यान रखना है। अब हमारे पास बचते हैं अयोगवा। अयोगवा कितने हमारे पास है 2 है, कौन कौन से है अंग और आ। अंग को क्या बोलते हैं नासिक्य और आ को क्या बोलेंगे विसर्ग। तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है दोस्तों कंठ है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अगला उच्चारण स्थान क्या बनेगा हमारे पास नासिक्य बनेगा दोस्तों, नासिक्य जिनका उच्चारण स्थान कहां से होता है हमारे नाक से होता है। जो ध्वनियां हमारे नाक से उच्चारित होती है, हमारी जो भी जितनी भी ध्वनियां नाक से उच्चारित होती है, नाक से जो ध्वनियां निकलती है उनको बोलते हैं नासिक्य या अनुनासिक। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आगे आपके पास जो अयोगवा है वो आएगा अंग, कौन सा आएगा दोस्तों अंग।
और जो आपके स्पर्श व्यंजन के पांचवा वर्ण है, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है कौन कौन सा? ग या न न म। ये भी क्या है? नासिक के वर्ण है, अनुनासिक है। कौन कौन से? ग य न और म। और जो हमारे पास मैंने युवा है, जो मेहमान वर्ण माने जाते हैं हमारे वर्णमाला में, इनका उच्चारण स्थान में क्या आएगा? इनका उच्चारण स्थान में क्या आएगा दोस्तों? डर ड। इनका उच्चारण स्थान में क्या आएगा? नासिक आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास बचते क्या है? हमारे पास संयुक्त स्वर बचते हैं। संयुक्त स्वर ए आई ओ औ, ए आई ओ औ। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास वो अभी बच रहा है वो। अब ए आई ओ औ की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बोला है जो ए आई ओ औ है वो कहाँ से उच्चारित हो गए? तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो जो संयुक्त हमारे पास स्वर है, संयुक्त स्वर कौन कौन से? ए आई ओ औ। जो ए है वो किन दो स्वरों से मिलकर बना है? अगर हम बात करते हैं ए की, तो ए किन दो स्वरों से मिलकर बना है? तो ए बना है दोस्तों अ जमा ई से। अ जमा ई से क्या बना है दोस्तों? ए बना है। अ जमा ई से क्या बना है? ए बना है। अगर अ जमा ई से ए बना है तो अ जमा ई से ए बना है, अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो हम यहां लिख देंगे सातवां कंठ प्लस ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तालु क्या बना? कंठ तालु। तो कंठ तालु से किसका उच्चारण होगा दोस्तों? ए और आई का। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु। उसके बाद वैसे दोस्तों ओ औ। ओ औ। ओ और औ अगर हम बात करते हैं ओ, तो ओ कैसे बनेगा? ओ और औ कैसे बनेगा दोस्तों? अ जमा उ। अ जमा उ से बनेगा ओ, है ना। अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान दोस्तों फिर से कंठ। ठीक है, अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ प्लस उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। कंठ जमा ओष्ठ। ठीक है, ये क्या बना? कंठोष्ठ। तो उ का उच्चारण स्थान क्या? उ ओ नहीं, ओ और औ। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? इनका उच्चारण स्थान होगा कंठोष्ठ। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ होगा। अब हमारे पास क्या रहते हैं? एक ध्वनि रहती है। कौन सी? अंतस्थ व्यंजन की वो का उच्चारण स्थान क्या है? वो का उच्चारण स्थान दोस्तों दंतोष्ठ। दांत और ओठ से बोला जा रहा है। क्या है? दंतोष्ठ। तो जो वो की ध्वनि है वो है हमारे पास दंतोष्ठ है। एकमात्र वर्ण है जो दांत और ओठ से बोला जाता है। तो दोस्तों ये हमारे उच्चारण स्थान थे। आप इनको लिख सकते हैं अपने पास और ध्यान रख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 9 आपको उच्चारण स्थान करवाए हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक्य, कंठ तालु, कंठोष्ठ है और दंतोष्ठ है। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मैंने सारे के सारे आपके पास स्वर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, अयोग बा और आपके हर प्रकार के जितने भी 52 के 52 ध्वनियां हैं सभी के उच्चारण स्थान आपके बीच रखे हैं। आशा करेंगे कि आपको पसंद आए होंगे। आप हमारे YouTube चैनल में नए हो तो कृपया करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।